नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक क्लासेस लेकर आ रहे हैं। अब डेली क्लासेस आएंगे जिसमें 20 एमसीक्यूज रहेंगे किसी भी पोर्शन से संबंधित, जो आपके किसी भी एग्जाम से संबंधित, आपके शिक्षक भर्ती, टेट, आपके जितने भी छत्तीसगढ़ में अभी दिसंबर से सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि दिसंबर से आप लोगों के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं आने प्रारंभ हो जाएंगे। दिसंबर में 1 या 2 दिसंबर को, 1 और 2 को जो विशेष सत्र रखा गया है दिसंबर को, उसके कुछ दिन ही बाद आप लोगों को एक राजपत्र देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है धड़ाधड़ से आप लोगों का जो है वैकेंसीज देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं वैकेंसीज से संबंधित आपके हर एग्जाम पे काम आने वाले एमसीक्यूज 20-20 एमसीक्यूज डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज देखते हैं कंप्यूटर संबंधित ये 20 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। देखिए कौन सा है वे, रोम को या फिर फ्लैश मेमोरी को, वर्चुअल मेमोरी को या फिर रैम को, या फिर इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन हैं, उनके कलेक्शन हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रैम को टेम्परेरी मेमोरी या फिर वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, रैम होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है। देखिए इक्विपमेंट कौन है जो स्क्रीन को होल्ड कर देता है। वीडियो है, डेस्कटॉप है, मॉडेम है या फिर मॉनिटर है, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, वो है मॉनिटर है। जो स्क्रीन को होल्ड करता है वो कौन है, तो मॉनिटर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरा का। तीसरा देखिए, खाली स्थान फार्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। क्या फार्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करते हैं, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क या फिर इंटरप्राइज, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, नेटवर्क फॉर्म करने के लिए, है ना, नेटवर्किंग करने के लिए कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है आपके सीरीज में। ठीक है, आगे देखिए चौथे नंबर का प्रश्न इस तरह से है। खाली स्थान में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथ्म के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं। देखिए क्या है वो जिसमें स्पेसिफिक नियम है ना, और शब्द हैं जो एल्गोरिथम और लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करता है या फिर उसको फॉलो करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या फिर लॉजिकल चार्ट, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें स्पेसिफिक नियम होते हैं और शब्द होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने इस तरह से है। खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखिए कौन है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। मॉनिटर है, कंप्यूटर है, केस है, या फिर स्टाइलस है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है पांचवा का वो हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को सूचना में परिवर्तित करके उसे प्रोसेस करता है। छठवें नंबर प्रश्न पे देखिए आप लोग, छठवें नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर क्या होता है, बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं, माउस एक बार क्लिक करते हैं, माउस को इर्द गिर्द रोल करते हैं, या फिर डी देखिए माउस को रोल करके क्लिक करते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा छठवां का वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, बटन को क्या करेंगे, होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करेंगे नीचे की ओर, है ना, जहाँ पे कर्सर आपका आ जाएगा वहाँ को ड्रैग करते हुए नीचे आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को। ठीक है, देखिए सातवां नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोगों का, टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस है। देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल है उसको एनालॉग में परिवर्तित करता है कौन, मॉडेम, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, मॉडेम जो है
आपका मॉडेम की सहायता से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन है, मॉडेम है। ठीक है, आगे देखते हैं 8वां नंबर, बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को खाली स्थान कहते हैं। देखिए बिना केबल के है ना जो नेटवर्क कनेक्ट करता है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, सेंट्रलाइज कहते हैं, ओपन सोर्स कहते हैं, फिर वायरलेस कहते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी है, वायरलेस कहते हैं। वायरलेस बिना वायर के मतलब वायरलेस। ठीक है, ये इजी क्वेश्चंस हैं जो 2005-6 के बेस पे आया करते थे, उस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा किसी न किसी एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे, तो हर एक क्वेश्चन देखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। देखिए रो और कॉलम या इंटरसेक्शंस या फिर टेबल और टुपलेट का इंटरसेक्शन, फाइल और डाटाबेस का इंटरसेक्शन, फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रो और कॉलम का इंटरसेक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न, कंप्यूटर संक्षेप में केबी का फुल फॉर्म क्या है ना। केबी का फुल फॉर्म आजकल बच्चे जानते होंगे है ना, की ब्लॉक, कर्नल बूट, या फिर किलोबाइट, या फिर कीट बीट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, 10वां का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए आगे देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना होता है। किसमें, वेबसाइटों में, सूचना में, प्रोग्रामों में, या फिर ऑब्जेक्ट्स में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है। देखिए प्राथमिक डाटा को किसमें, डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12वें नंबर के प्रश्न। देखिए आप लोगों के, फ्लॉपी डिस्क में डाटा खाली स्थान नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें, सेक्टर्स पे, रीड्स पे, टैक्स पे, राउंडर्स पे, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, टैक्स पे। किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो टैक्स पे है ना, डेटा को टैक्स पे, टैक्स नामक रिंग्स पे रिकॉर्ड किया जाता है। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे खाली स्थान छू सकता है, जिसे कोई छू सकता है ना, जिसे कोई छू सकता है उसे क्या कहेंगे, हार्डवेयर, डाटा, सॉफ्टवेयर, इनपुट, या फिर इसमें से कोई नहीं। आप जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको कहा जाता है आपका हार्डवेयर कहा जाता है ना। जिसको आप छू सकेंगे, देख सकेंगे, वो क्या है आपका हार्डवेयर है। जिसको छू नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे है ना, केवल एक प्रोग्रामिंग क्या होना चाहिए, लैंग्वेज होगा, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पे, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है, श्रेष्ठ उत्तर चुनिए है ना। किस लिए होता है, इसमें से जो श्रेष्ठ है उसको चुनना है। बोला है कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए, प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए, कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए, सूचना स्टोर करने के लिए, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 14 नंबर का वो है ऑप्शन डी है, सूचना स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग जो होता है वो सूचना को स्टोर करने के लिए होता है। सीपीयू का पूरा रूप क्या है, लगभग सभी जानते होंगे, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोटेक्शन यूनिट, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड है ना। तो इसका जो सही, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। प्रयोक्ता जो एकम्प्लिश करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। प्रोग्रामिंग डिबगिंग है ना। देखिए इसको या प्रोग्रामिंग कहेंगे, डिबगिंग कहेंगे, या फिर मॉडलिंग कहेंगे, सिस्टम टेस्टिंग कहेंगे, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है, 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न पे, इनपुट डिवाइस का खाली स्थान इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कौन है जो इनपुट डिवाइस का है, इसमें इनपुट डिवाइस कौन है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कीबोर्ड जो है वो है इनपुट डिवाइस होता है, बाकी सब जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, आगे देखिए 18, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब एक स्पेसिफिक खाली स्थान को आइडेंटिफाई करता है। कौन है, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, वीडीए, या फिर लिंक, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वेबसाइट हो जाएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, खाली स्थान में ऐसी कमांड होती है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है, पॉइंटर, मेन्यू, आइकॉन, बटन या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, मेन्यू होता है। मेन्यू में एक ऐसी कमांड्स होती है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल्स क्रिएट की जाती है, डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल या फिर डॉक्यूमेंट्स फाइल या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, डॉक्यूमेंट्स फाइल किया जाता है। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है, तो डॉक्यूमेंट्स फाइल क्रिएट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उसका पार्ट 1 था। अब कंटिन्यू 20 क्वेश्चंस आपको किसी न किसी पार्ट के देखने के मिलेंगे जो आपके शिक्षक भर्ती और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं सभी पे काम आने वाले पोर्शन होंगे। केवल जो सीडीपी होगा वो शिक्षक भर्ती से संबंधित होगा, बाकी सभी किसी न किसी एग्जाम पे काम आएंगे ही आपके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी जॉब सूचना भी आपको दिया जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाएगा इसी चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद।